स्वागत है आपका मेरे चैनल ज़िंदगी कुछ हकीकत कुछ फसाना पे। आज मैं आपके लिए लिली और एक जादुई चिड़िया की कहानी लेकर आई हूँ। तो चलिए कहानी सुनना शुरू करते हैं। एक बार की बात है, घने जंगल के बीच बसे एक छोटे से गांव में लिली नाम की एक युवती रहती थी। वह अपनी दयालुता और छोटे बड़े सभी प्राणियों के प्रति अपने प्रेम के लिए जानी जाती थी। उसने अपना अधिकांश समय जंगल में भटकने, उसके रहस्यों को जानने और प्रकृति की सुंदरता को निहारने में बिताया। एक दिन जंगल में भटकते हुए लिली को एक घायल चिड़िया जमीन पर पड़ी हुई मिली। उसने सावधानी से उसे उठाया और वापस अपनी कुटिया में ले आई। उसने चिड़िया के घावों की मरहम पट्टी की और उसकी देखभाल कर उसे फिर से स्वस्थ कर दिया। दिन हफ्तों में बदल गए और चिड़िया लिली की देखरेख में स्वस्थ और मजबूत होती गई। वह अपने दैनिक दिनचर्या के बारे में जानने के दौरान उसके कंधे पर बैठ जाती थी और वे एक दूसरे से बात करने में घंटों बिताते थे। एक दिन चिड़िया ने लिली से साफ और स्पष्ट आवाज़ में बात की। मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद, चिड़िया ने कहा। मैं सिर्फ एक चिड़िया नहीं हूँ, मैं एक जादुई चिड़िया हूँ। मेरे पास आपको 3 इच्छाएं देने की शक्ति है। उनका बुद्धिमानी से उपयोग करें, क्योंकि एक बार उनका उपयोग किए जाने के बाद उन्हें वापस नहीं लिया जा सकता है। लिली चकित और प्रसन्न थी। उसने लंबे समय तक और बहुत देर तक सोचा कि उसे क्या चाहिए। अंत में उसने अपनी पहली इच्छा बताई। मैं अपने गांव के लिए भरपूर फसल की कामना करती हूँ, ताकि कोई भी भूखा ना रहे। अगले ही दिन गांव के चारों ओर के खेत भरपूर फसल से लहलहा उठे। लिली की दयालुता के लिए ग्रामीण चकित और आभारी थे। अपनी दूसरी इच्छा के लिए लिली ने सभी प्राणियों की भाषा को समझने की क्षमता की कामना की और ठीक उसी वक्त वह पक्षियों की चहचहाहट, मधुमक्खियों की भिनभिनाहट और पत्तों की सरसराहट को समझ सकती थी। जहाँ तक उसकी तीसरी इच्छा का सवाल है, लिली ने बहुत देर तक सोचा कि वह क्या चाहती है। अंत में उसने अपनी इच्छा व्यक्त की। मैं हमेशा प्यार और खुशी से घिरी रहना चाहती हूँ। और फिर ऐसा ही हुआ। लिली ने अपना शेष जीवन प्रेम और प्रसन्नता से घिरे हुए बिताया। उसने जंगल का पता लगाना और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करना जारी रखा। और यद्यपि उसने कभी कोई दूसरी इच्छा नहीं जाहिर की, वह जानती थी कि जादुई चिड़िया हमेशा उस पर नज़र रख रही थी। उसकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए वो चिड़िया हमेशा तैयार थी। मगर लिली को अब और कुछ नहीं चाहिए था। लिली अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थी। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना ढेर सारा प्यार और सपोर्ट मेरे चैनल पे दिखाएं। तो मैं आपसे फिर मिलूँगी किसी और वीडियो में किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।